देखिए माशाल्लाह से जो हमारे कबाब है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। दोनों साइडों से ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इनका खूबसूरत कलर आया। इस तरफ से तोड़ेंगे तो माशाल्लाह से देखिए कितने जूसी कबाब हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। आप भी इस तरह घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आज मैं आपका ये ना चिकन कबाब बनाने का तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह हम होटल पे बनाते थे। ये मैंने ना आधा किलो तकरीबन बोनलेस चिकन लिया है। ये ऑलरेडी मैंने इसमें ना डाल दिया है ऑलरेडी ना। ये आधा किलो मैंने चिकन बोनलेस लिया है और इसमें थोड़ी सी मैंने फ़ैट ली है। और एक अदद मैंने ये प्याज चॉप करके डाला है और थोड़ा सा धनिया डाला है और थोड़ा सा अदरक डाला है और 4-5 जो मैंने थोम के डाले हैं। और छोटी सी हाफ़ शिमला मिर्च थी, मैंने वो भी इसमें ऐड की है। तो अब हम इसको चॉप कर लेंगे अच्छे से। और इसमें मैंने 10 से 15 अदद ना वो ग्रीन मिर्ची हैं वो भी इसमें डाली हैं। ये हमने अच्छे से चॉप मैंने इसको कर लिया है। ये अभी थोड़ा सा ना पतला हो गया। इसकी वजह ये है कि अभी हमने इसमें ना वो जो आटा है ना वो शामिल नहीं किया। अब हम इस हाफ कप से थोड़ा सा कम है, हम ये अब इसमें आटा शामिल करेंगे। ये हाफ हाफ टेबल स्पून हम इसमें रेड चिल्ली का पाउडर शामिल करेंगे थोड़े से स्पाइसी के लिए। और हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। और ये हम हस्बे ज़ायक़ा आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। ये मैंने 1.5 चम्मच डाला है। और ये थोड़ा सा मैंने ना तकरीबन हाफ से भी कम मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा शामिल किया है ताकि ये थोड़े से जो हमारे कबाब है ना वो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो मकीना है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट हम इसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ये हमारा जो कीमा है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे, सीखों के ऊपर हम कबाब पकड़ेंगे। जी इस तरह से ना हम हाथ को थोड़ा सा पानी लगा के ना, तो इस तरह से हम इसको हाथ में इस तरह पकड़ के ना इसके ऊपर सीख के ऊपर ना इस तरह से हम इसको कबाबों को बना लेंगे। इस तरह से हम हल्का सा पानी लगाएंगे और फिर हम इस तरह से ये इस तरह से कबाब पकड़ेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारे जो सीखों के जितनी मेरे पास सीखी थी मैंने सभी उसके ऊपर कबाब पकड़ लिए। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये इनको मैंने थोड़ा सा ना वो गैस के ऊपर फ्राई कर लिया ताकि हम इनको रिमूव कर सकें। अब हम इनको रिमूव करके ना फ्राई पैन में अच्छी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे। तो अब हम इनको रिमूव करके ना इस पैन में फ्राई करेंगे। ये फ्राई करने का मकसद ये था कि ये बिल्कुल आसानी के साथ ना आप इस तरह से रिमूव करके ना ये इस तरह से आप इनको इसमें रख के अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। वो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी के साथ जो हमारे कबाब है ना वो रिमूव हो रहे हैं। इसके साथ आप बहुत आसानी के साथ ही अच्छी तरह से इनको फ्राई कर सकेंगे। वो जब मेरा थोड़ा सा जो कीमा था ना वो थोड़ा सा पतला था, तो इस वजह से कि हमने इसमें शिमला भी ऐड की है और प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला है, अदरक डाला है, जिसकी वजह से ना हमारा जो कबाब है ना वो थोड़ा सा जो पतला हो गया था, जिसकी वजह से वो जब हमने पकड़े थे ना तो वो रिमूव नहीं थे हो रहे। तो मैंने इसलिए थोड़े से फ्राई करके इनको रिमूव किया। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब रिमूव हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह से जो हमारे कबाब है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। दोनों साइडों से ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इनका खूबसूरत कलर आया। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो कबाब है ना फ्राई हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारे जो कबाब हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अभी हम आपको ये कबाब जो है ना तोड़ के भी दिखाएंगे। ये कबाब तोड़ेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और कितने जूसी कबाब हैं। एक तरफ से तोड़ेंगे तो माशाल्लाह से देखिए कितने जूसी कबाब हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। आप भी इस तरह घर में ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।